ये बढ़ेगा। तो आज हम आज की संध्या में हम एक इमोशनल वर्कआउट के बारे में कुछ डिस्कशन को आगे लेने जा रहे हैं। इमोशनल वर्कआउट यानी अपने जो इमोशंस है, अपने जो भाव हैं, उन पर कैसे हम वर्किंग करें, वर्कआउट करें। जैसे फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल वर्कआउट होता है, ये इमोशनल वर्कआउट हमारे इमोशनल स्ट्रेंथ गेन करने में, भावात्मक स्वास्थ्य, भावात्मक संतुलन और भावात्मक क्षमता के संवर्धन में सहयोगी कैसे बने। तो ये बताइए, कौन कौन है जो अपने भाव का उत्थान करना चाहता है, भावों को अच्छा बनाना चाहता है? क्या हमारे भाव हमेशा अच्छे होते हैं? भाव कभी अच्छे होते हैं, कभी कम अच्छे भी होते हैं। तो उसके लिए 4A का फॉर्मूला है, 4A। पहला ए है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। हम जागरूकता का प्रयत्न करें, अपने अंदर क्या इमोशन फील होता है। एक होता है इमोशंस, दूसरा होता है फीलिंग्स। ये दोनों बहुत इंटरकनेक्टेड से चलते हैं। आप के अंदर एक कुंठा का भाव आया, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस आई कि मैं अकेला हूं, अकेला पड़ गया हूं। ये अकेला पड़ना ये कोई इमोशन नहीं है, पर एक फीलिंग है, मेरी तो कोई बात समझता ही नहीं है। कई लोगों की कंप्लेन होती है, मैं सबके साथ रहता हूं पर मेरे साथ एक्चुअल में कोई नहीं है। वो अपने आप को सबके बीच में भी अकेला, भीड़ में भी अकेला फील करता है। कई लोग हैं, उन्हें ये लगता है कि उन्हें कोई सुनता ही नहीं है, हमारी कोई सुने ही को नहीं, मैंने कोई समझे ही को नहीं, हमारा कोई है ही को नहीं। ऐसा भी आदमी के बाद फीलिंग में चला जाता है, और उस फीलिंग के कारण ऐसा एक इमोशन भी आ जाता है जिसको और लो में ले जाता है। और कई बार वो सोचते सोचते, ओवर थिंकिंग करते करते डिप्रेशन तक में चला जाता है। तो हमारे जो इमोशन और उससे जुड़ी हुई फीलिंग्स हैं, तो पहला ए फॉर अवेयरनेस, कि हमारे अंदर जागरूकता का क्षण आए और हम पहचान कर पाए। गुस्सा आने के बाद नहीं, गुस्सा कर देने के बाद रियलाइज करने वाले कितने लोग हैं कि गुस्सा करने के बाद पछतावा होता है, अरे नहीं करता तो अच्छा था, कितने लोग फील करते हैं। तो कितने लोग हैं जो गुस्सा आने के पहले फील कर लेते हैं, अब गुस्सा आ रहा है, अब आने वाला है, अब अटैक होने वाला है, अंदर से जाग रहा है ये शत्रु, ये राक्षस आ गया अंदर से। राक्षस यानी अंदर से वो एक तरंग आने लग जाती है। गुस्सा करने के पहले कितने लोगों को एहसास हो जाता है कि आज गुस्सा आ रहा है, भाई अब तो आने वाला है। कितने जागरूक लोग हो आप। इसको कहते हैं अर्ली रियलाइजेशन। पर कई बार कैसा होता है कि हम रिएक्शन कर देते हैं, फिर लगता है हाय मैंने क्या कर दिया, और एक अब तो भाई आज तो कमाल होने वाला है, आज तो हाथ को कमाल दिखाना पड़े, वो बोलने दो और बस वो देखो भाई, वो एक अलग विषय हो जाता है अंदर। पर कई बार रिएक्शन, तो अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिनको लेट रियलाइजेशन होता है। वो तरंग आ रही होती है, वो मैसेजेस आ जाते हैं, पर वो मैसेजेस को अवेयरनेस की कमी के कारण, क्योंकि वो दूसरी चीजों में खोए हुए रहते हैं, कोई और लीन रहते हैं, वो आवाज आ रही है अंदर, तरंग आ रही है। दूध उफनने से पहले क्या है, आवाज आती है ना थोड़ी सी, कब दूध उफनने वाला है, ऐसा एक फीलिंग आ जाती है अंदर। बहनें ज्यादा जानती है इन चीजों को। पर अगर ध्यान ना हो, खोया हुआ आदमी हो, या तो सोया हुआ है या खोया हुआ है या कहीं अस्त व्यस्त हो गया है, तो क्या होता है, दूध की आवाज भी आती है, उबरा भी आ जाता है। कई बार वो वहीं पे किचन में ही खड़ी है, वो महिला वहीं पे खड़ी है, उसके सामने हो रहा है, वो वहीं देख रही है। ऐसा भी नहीं कहीं वो मोबाइल देख रही है, कहीं और देख रही है, ऐसा भी नहीं है, उसी स्थान पर है, वही दृष्टि है, पर मन कहीं और। और वो दूध आ रहा है, आते आते अरे वो कर करो, उतने में दूध गिर चुका है। वो क्या कमी है यहाँ पे, अवेयरनेस।
तो इमोशंस और फीलिंग के लिए पहला मास्टर स्ट्रोक है अवेयरनेस। इससे बहुत सारी चीजें ठीक होने लग जाएगी। अवेयरनेस से आपने फील कर लिया कि ये हो रहा है मुझे, घटना होने से पहले ही होना कोई जरूरी नहीं, घटना होने के बाद भी हो। और कई चीजों में घटनाएं नहीं होती, अंदर अंदर मन अटक जाता है कहीं पर। मैं ओवर थिंकिंग में जा रहा हूँ, मैं लो फील कर रहा हूँ, मैं गिल्ट फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर जेलसी वाली फीलिंग आ रही है, मेरे अंदर ईगो वाली प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये चीज ठेस लग रही है, मुझे ये चीज बुरी लग गई है, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। पर मैं क्या कर रहा हूं, उसको एक्नॉलेज नहीं करता। तो मुझे क्या है, अवेयरनेस के साथ उसको नोटिस करना है, उसे एक्नॉलेज करना। हाँ, मुझे आज हताशा लगी है, आज मुझे शोक हुआ है, आज मुझे गुस्सा आया है, आज मुझे बुरा फील हो रहा है, आज मैं लोनली फील कर रहा हूं। जो भी आपकी वास्तविकता है उससे दूर नहीं भागना है हमें उसको एक्नॉलेज करना है कि हाँ भाई, बोले आज तो भाई तो थक गया है भाई, तो उसको बोलो कि हाँ थकान है, दूर में भगाए नहीं, कुछ नहीं, थकान नहीं, थकान नहीं, और अंदर में है। तो वो लड़ाई चलती रहती है और हम उस इमोशन को एड्रेस नहीं करते। कई चीजों की ठेस पहुंच जाती है, अंदर रोना भी आ रहा है और आदमी रोता नहीं, रोना छुपा लेता है, और फिर क्या होता है, वो कुंठा का रूप ले लेती है, एक बड़ा रूप ले लेती है, और वो जब वो निकलती है तो वो पूरा वॉल्केनो निकलता है। तो छोटा छोटा जो गुस्से का जो विस्फोट है ना, एग्रेशन का एक एक्सप्लोजन जो होता है, वो बाद में होता है। पर छोटे छोटे इरिटेशन के बबल्स जो है, छोटे छोटे फ्रस्ट्रेशन के लाइनर्स हैं, वो आते रहते हैं। उन्हीं को अगर हम एक्नॉलेज करना सीख जाए तो हम उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो पहला है अवेयरनेस, दूसरा है उन्हें एक्नॉलेज करना, तीसरा है उन्हें एक्सेप्ट करना है। एक्नॉलेज तो कर दिया गया है, उसको स्वीकार करो, है तो है भाई, क्या दिक्कत है। एक बच्चा आया, उसने बोला मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है, बोला तो उसको एक्नॉलेज करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, मेरा ये है भाई। कोई कोई आदमी के अंदर एक डर होता है, स्टेज फियर है, एक्नॉलेज तो करो उसे भाई। दिखावा कुछ और कर रहे हो, अंदर से कुछ और हो रहा है, तो फिर क्या होगा, आप कभी उसको ओवरकम नहीं कर पाओगे। तो पहले उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। तो पहला क्या है, अवेयरनेस, दूसरा उसे एक्नॉलेज करना, तीसरा क्या है, उसको एक्सेप्ट करना, और चौथा क्या है, उसको एड्रेस करना। मतलब उसके लिए जो करनी है वो करना। ये पहली तीन तो खाली प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, प्रॉब्लम को हमने समझा है बस। पर अब उसका समाधान करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसे एड्रेस करना होगा। पर हम जनरली क्या करते हैं, एड्रेस की जगह एस्केप करते हैं, हम फियर में आ जाते हैं, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम फियर फाइल्स बन जाती है। ऐसा हो जाएगा, वो देख लेगा तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या, मैं कैसे मर्द होकर रो नहीं सकता हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरे पे अच्छा थोड़ी लगता है, मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं कैसे ऐसा कर लूँ, मैं कैसे अपनी गलती मान लूँ। उसका एक्सेप्टेंस नहीं आता है, तो वो रिजेक्शन आता है अंदर से, उसके अंदर एक डिस्टर्बेंस आता है। तो इम्पोर्टेंट है एक्सेप्टेंस लाना, और एक्सेप्टेंस लाने के बाद जब हम उसको एड्रेस करते हैं, एड्रेस करते हैं मतलब उसको संबोधित करते हैं, अच्छा तुम्हें डर लगता है, चलो मैं अभय का मंत्र तुझे देता हूं। वो बोलता है अरे वो चला गया, वो चला गया, ऐसा हो गया। फिर वो कहता है बीत गई सो बात गई, अतीतम व्यतीतम, अच्छे दिन आएंगे, अच्छा समय आएगा, अच्छे काम हो जाएंगे, ये समय भी बीत जाएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सारी पॉजिटिव लाइंस हैं, ये तरीके हैं अपनी उस साइकोलॉजिकल इशू को एड्रेस करने के। क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर में है, प्रॉब्लम कंडीशन की नहीं है, प्रॉब्लम कंडीशनिंग की है, प्रॉब्लम प्रोग्राम की नहीं है, अंदर की प्रोग्रामिंग की है। तो जब आप अपने अंदर की कंडीशनिंग, अंदर की प्रोग्रामिंग को संबोधित करना शुरू कर देते हो, तब समाधान मिलने लग जाएगा। तो 4A हमने डिस्कस की। पहला क्या है, अवेयरनेस। देखो कितने लोगों के अंदर अवेयरनेस है, A फॉर अवेयरनेस। दूसरा है उन्हें एक्नॉलेज करना, दूसरा क्या है, तीसरा है, और चौथा एड्रेस।
तो आज के लोग कैसे हैं? स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, मेस्ड, बट वेल ड्रेस्ड। पर इंपॉर्टेंट क्या, वेल ड्रेस्ड होना सोल्यूशन नहीं है, वेल एड्रेस्ड होना जरूरी है। कि आपके अंदर का जो स्ट्रेस है, अंदर दिमाग में जो मेस है, या किसी कारण से इमोशनली डिप्रेस है, अगर उसको एड्रेस करना सीख जाए तो सारी चीजें वेल हो जाएगी। खाली वेल ड्रेस्ड नहीं, हमें वेल एड्रेस्ड भी करना है। अपने इमोशंस और फीलिंग्स को वेल एड्रेस्ड बनाना है। वेल एड्रेस्ड मतलब उसके लिए जो कार्य है करनी है वो करना है। क्या किसके लिए करनी है वो आप ज्यादा बुद्धिशाली है। और उसके बारे में हम क्रमशः आगे की चर्चा में एक एक विषय पर और अधिक बारीकी से भी चर्चा करेंगे, जिससे हम उस समाधान की दिशा में चल सकें। जिससे के लिए हम एक चीज को आज लेते हैं, वो है ओवर थिंकिंग। कितने लोग ओवर थिंकिंग से गुजरते हैं? कई बार ऐसा फेज आ जाता है कि कोई बात को लेकर अंदर अंदर उलझ जाते हैं। ओवर थिंकिंग कौन से पॉइंट्स पर हो सकती है? बच्चे हैं, मम्मी ने डांट दिया, पॉकेट मनी नहीं मिली है, टीचर ने होमवर्क ज़्यादा दे दिया है, मोबाइल नहीं मिला है, खेलने को नहीं मिला है, मेरे दोस्त को ज़्यादा अच्छा बोल दिया, भाई को तो गिफ्ट दिया मेरे को नहीं दिया, इसको अप्रिशिएट किया मेरे को नहीं किया। छोटे छोटे बच्चों के अंदर सामान्यतः ये कुछ पॉइंट हो सकते हैं, ऐसी कोई घटना होती है जो ट्रिगर कर जाती है, और वो जो फीलिंग है उसको अगर एड्रेस नहीं किया गया कोई भी कारण से, तो वो क्या करती है, विचार अंदर 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 घूमने लग जाते हैं और वो ओवर थिंक हो जाता है। एक छोटी सी बच्ची की एक रियल स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ। एक फैमिली में 3 बच्चे थे, एक बेटा था और 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी को पढ़ाई के लिए लंदन भेजा जाता है, पीछे छोटी बेटी जो होती है वो यहाँ रहती है। और योग संयोग से जो दोनों बहनें थी उनमें एक बार कभी बातचीत हुई थी कि देखो मेरे को भेज रहे हैं, मैं तो है ना असली बेटी हूँ, तुम तो एडॉप्टेड चाइल्ड हो, तुमको तो गोद लिया हुआ है, कहीं बाहर से लेके आए हैं, तुम असली बेटी नहीं हो, इसलिए मेरे को है ना बाहर भेज रहे हैं और तुमको यही रख रहे हैं। क्या ये रियल बात थी? ये मजाक में बोल दिया उसने। क्या ऐसा मजाक चलता है? ऐसा दुनिया में चलता है? नहीं चलता है? होता है, और उस घर में भी हुआ। और ये मुंबई का एक प्रतिष्ठित परिवार था, वहां पर भी ऐसा ही कुछ सीन हुआ, पर वो छोटी बेटी ने सीरियसली ले लिया। अब बड़ी बेटी थी और वो फैमिली हमारी बहुत अच्छी जुड़ी हुई थी, प्राय दर्शन सेवा, तो वो लंदन भी गए तो दर्शन सेवा काफी देर करके गए, कुछ सूत्र लिख के गए, लाइफ में चैलेंजेस आई, वो सूत्र उनको बहुत काम भी आए, तो वो अच्छे संपर्क में थे, पिताजी उनके बराबर आते रहते थे। तो वो एक बार बेटी को लेके आए कि बेटी अभी डिप्रेशन में। कितने साल की है? करीब 13 साल की है। बोले ये डिप्रेशन में? बोले इतने साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट को दिखा दिया, इतनी दवाई चल रही, ये चल रहा है वो चल रहा है। बोले ये तो हंसती खिलती बच्ची है, इसको क्या हो गया भाई? बात में पता चला कि उसको एक चीज दिमाग में घर कर गई है कि मैं तो मर जाऊं तो आपको क्या है, मैं असली बेटी थोड़ी हूँ आपकी। तो वो एक बात उसके साइकोलॉजिकली दिमाग में घर कर गई है कि मैं असली बेटी हुई नहीं, इसलिए जो हो रहा ना सर मेरे साथ सब भेदभाव हो रहा है। अब वो जो भी घटना होगी उसको ज्यादा उसकी देख रेख करते हैं। बोले मेरी आप बहुत देख रेख करते हो क्योंकि मैं असली बेटी नहीं हो ना, तो मेरी देख रेख ज्यादा कर रहे हैं। वो असली है तो उसको आजादी दी हुई है। अब वो स्टोरी वहां पे भी बन जाएगी। नहीं ध्यान देते हैं उस पर, तो पूरा बार बार आपको फोन करते रहते लंदन, और मेरे लिए तो कोई इस नंदन के लिए कोई टाइम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं असली बेटी नहीं। ध्यान दे तो भी दिक्कत है, नहीं दे तो भी दिक्कत है। दिक्कत कहाँ है? दिमाग में। दिमाग में दिक्कत क्यों हो गई? क्योंकि माइंड सेट में एक बार सेट हो गई है कि ये गड़बड़ है, जो हो रहा है सारा मेरे साथ गलत हो रहा है। और यही कहीं हम इस राष्ट्र में भी देखते हैं, विश्व में भी देखते हैं। कई प्रजातियों के मन में ये सेट हो गया कि हमारा ध्यान नहीं रखती, गवर्नमेंट हमारा ध्यान नहीं रखती, या हम लोग पिछड़े हुए हैं, हम लोगों को ऐसा मानती है, हम लोगों को वैसा मानती। सब लोग अपने अपने अलग अलग स्टोरीज बना के चलते रहते हैं, और वो स्टोरीज आगे से आगे विरासत में चलती रहती है। और इस कारण से कितने एक्सप्लॉयटेशन, आंदोलन, नक्सलवाद, अलगाववाद, कितने कितने तरह के वाद, आतंकवाद सब चलते रहते हैं। उसका एक बड़ा कारण ये है कि उनके दिमाग में ब्रेन वॉश करके भरी गई हो।
वाइट वॉश करके डाली गई हो, या किसी कारण से उनके दिमाग में ऐसा एक संवेदन सेट हो गया है जिसके कारण से वो निरंतर हिंसा में झुलसते रहते हैं, मन अंदर से अशांत रहता है। उसका एक बड़ा कारण जो है, कहीं ना कहीं उनकी उस चैलेंज को एड्रेस नहीं किया गया। तो इम्पोर्टेंट बच्ची के मन में आया, अगर वो बच्ची के अंदर ये स्ट्रगल चल रहा था, अगर वो मम्मी पापा से शेयर करते हो, उसको अगर एड्रेस कर दिया जाता किसी भी माध्यम से, तो सोल्यूशन शायद हो जाता। एक ऐसी छोटी बच्ची की एक और स्टोरी है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और रियल है। एक बच्ची है जो महज 4 साल की करीब थी, स्कूल में नया नया जाना शुरू हुआ था, और अखबार में कोई आया था कि बच्चों की किडनैपिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्कूल जाते बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, और अजनबी लोगों से सावधान रहना चाहिए, इस टाइप की कुछ बातें भी पढ़ी। किसने? उसकी माँ ने। और माँ के मन में आया, तो माँ ने बोला बच्चे को थोड़ा समझा देते भाई। तो बच्ची को समझाया, देखो ध्यान रखना बेटी, आवा आवा लोको હોય છે એ પકડીને લઈ જાય છે, સંતાઈ દે છે, કિડનેપિંગ કરે છે, यू आर द किड, दे विल टेक एंड मेक किडनैप यू, तो बहुत ध्यान रखना है, अजनबी से बच के रहना है, उससे नहीं मिलना है, इससे नहीं मिलना है, कोई भी अपरिचित से ज्यादा अपने को हंसना बोलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बच के रहना चाहिए। माँ ने बहुत थोड़े शब्दों में तरीके से बताया। तो उस बच्ची का क्या हुआ, दिमाग में सीड सेट हो गया। अब वो 14 साल की, डिप्रेशन में, वो नानी के सिवाय किसी से बात जल्दी से नहीं करती, स्कूल में यदि टीचर से बात नहीं करती, टीचर पूछती जवाब नहीं देती है, बोले क्यों भाई, उसके दिमाग में सेट हो गया ये अजनबी है, बात ही नहीं करना है। और वो 100 दिन मिला तो उसके लिए अजनबी है, क्योंकि पहले दिन अजनबी का टैग लगा दिया उसने, और बोले अजनबी है तो मुझे बात ही नहीं करी, बात ही खत्म हो गई। अब वो किसी पड़ोसी से, कलीग से भी बात नहीं करती है, होमवर्क पूछते हैं जवाब नहीं दे पा रही, देती है तो वो कांपने लग जाती है, घबरा जाती है, बोले अजनबी है भाई, क्या कर लेगा मजा नहीं। उसके दिमाग में एक सेट हो गया है, और उसको बहुत समझाते, गुरुदेव के वहाँ आएगी, संतों के वहाँ भी आएगी, बस नानी का हाथ पकड़ के रहे, कुछ बोलना है, वो महाराज कुछ पूछेंगे तो नानी को ये वो बोलेगी नहीं, बोले घर में खेलेगी कूदेगी सब कुछ करेगी, वो बाहर में बिल्ली की तरह एकदम, बिल्ली भी म्याऊ म्याऊ कर लेती है, पर वो एकदम शांत। क्यों? वो बच्चा कुंठित हो गया, उसके दिमाग में एक बात सेट हो गई। तो ये खाली बच्चों की बात नहीं है, हम सबका दिमाग है ना, वो बच्चे की तरह होता है, सरल होता है, और वो सरलता बहुत अच्छी होती है, कई चीजें अंदर आ जाती है, उसकी फीलिंग्स इमोशंस होते हैं, पर हम जैसे हम बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां इतनी उठा लेते हैं, तो हम जिम्मेदारी और रिश्तेदारी और इन सब के उस चीज में इतनी सारी चीजें ओढ़ के रखते हैं, पर अंदर में फिर भी घाव होते हैं कई बार। उन घावों को क्लीन करना जरूरी है। वो जो गांठ है, भगवान क्या कहते हैं कि मोह कर्म की गांठ लगी हुई, राग द्वेष की गांठ लगी हुई, हमें क्या होना, निर्ग्रंथ होना, गांठ को खोलना। तो सबसे बड़ी गांठ क्या है, वो इमोशनल गांठ है। तो बचपन में ऐसे कई लोग हैं जो बड़ी उम्र के, पर छोटे भाई बड़े भाई के बीच में कोई बचपन में कोई घटना हुई हो, बस दिमाग में सेट हो गया अंदर कि छोटे भाई का लाड रखते हैं, और बड़े भाई को तो बस डांट मिलती है, बड़े भाई को जिम्मेदारी, छोटे भाई को सारी हिस्सेदारी। क्या तरीका है देखो, सारा लाड़ प्रेम ये सब उसके हिस्से में आता है। ऐसे बहुत सारे घरों में साइकोलॉजिकली देखा गया। कितने जानो है तो मारवाड़ी लोग काफी जाना है, मतलब कोलूरू बेल हुए वो हुए, पर एज की बातें है नहीं जी की, मतलब ये जो बातें कर दी जाती है, कई बार चला दी जाती है, कोई ऐसे मजाक में बोल देता है कि अभी खाना तो भूत आ जाएगा, ये होमवर्क लेने भूत आ जाएगा। अब वो भूत तो आएगा नहीं आएगा, बताए उसके दिमाग का भूत कौन भगाएगा, भूत दिमाग के अंदर घुस गया वो। तो जाने अनजाने वो जो फियर को यूज करते हैं, पॉजिटिव सेंस में यूज करने के लिए करते हैं, ये मजाक के सेंस में करते हैं, वो कई बार दिमाग में पेनिट्रेट कर जाते हैं और वो हमेशा के लिए सेट हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम उन चीजों को एड्रेस करें, और उसके लिए हमें क्या लाना है, सुख साटा कल्चर लाना है। कौन सा कल्चर लाना है? बोले अभी बोले ये कौन सा कल्चर आ गया भाई, इंडियन कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, फॉरेन कल्चर है,
जैन कल्चर है, ये कल्चर है, राजस्थानी कल्चर है, ये सुखसाता कल्चर, ये कौन सा आ गया ना। तो अगर ये सुखसाता कल्चर पूरे वर्ल्ड में आ जाए तो मुझे लगता है कि विश्व शांत हो जाएगा, विश्व शांति संभव हो सके। सुखसाता कल्चर का मतलब ये है कि जैसे आप बचपन से आपने सुखसाता कल्चर को देखा है, आप जब भी महाराज के दर्शन करते हो, गुरु महाराज हो, चाहे संत मुनिराज हो, साध्वी श्री जी हो, दर्शन करते तो आप क्या बोलते हो? उनको वंदन नमस्कार का संबोधन करने के बाद आपकी सुखसाता है। तो सुखसाता वर्ड हम यूज करते हैं। तो सुखसाता का मीनिंग क्या है? सुख मतलब क्या, साता मतलब क्या? दोनों अलग अलग है या एक ही है? सुखसाता तो एक ही बात है, ये अलग अलग बात है, डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? सुख को मतलब चित्त, साता मतलब स्वास्थ्य। सुख जो है वो आंतरिक है, आत्मिक है, और साता है वो शारीरिक है, चित्त कहे, चेतना कहे। तो सुख जो है वो आंतरिक है। तो महाराज को जब अपन कह रहे हैं तो उनका मेन है सुख, मतलब आत्मिक सुख, मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र की आपकी अच्छी आराधना हो रही है ना, मतलब आपको उसका आत्मिक सुख है ना, अंदर से अंदर आत्मिक सुख का जो वैभव जिसके लिए आप दीक्षा लिए हो वो सही चल रहा है कि नहीं, वो पहली चीज। और जो आपका साधन है वो साध्य है, वो सुख है, और साधन है वो साता है। साधन में साता है मतलब शरीर ठीक है आपका, ये व्यवस्थाएं ठीक है, अनुकूलताएं ठीक है, आपको कुर्सी चाहिए, आपको किताब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी आपकी आवश्यकता है सब साता है। मतलब साता मेनली शारीरिक होती है। तो सुख आत्मिक है, साता शारीरिक है। सुख आंतरिक है, साता बाह्य है। तो ये अंदर और बाहर दोनों तरफ ठीक है ना भाई। तो वैसे ही यदि आप अपने बच्चों के अंदर, अपने बड़ों के अंदर, जिससे भी आप मिल रहे हो वहां पर आप कनेक्ट करते हो उससे, और उस समय सुखसाता कल्चर लेके आते हो। आजकल कल्चर कौन चल रहा है? हाउ आर यू कल्चर। हाउ आर यू कल्चर में ये ऑप्शन कभी आपने सुना है कि आई एम नॉट फाइन? ये कभी किसी से सुना? मतलब ये केवल एक फॉर्मेलिटी है। इसको क्या कहा जाता है? ग्रीटिंग्स। सो इट इज नो मोर अ क्वेश्चन, इट इज जस्ट अ ग्रीटिंग। कैसे हो भाई? वो ऐसा नहीं बोल देता उन्हें, अच्छा नहीं हो भाई, क्या करेगा तू। कोई एक महाराज ने, ऐसे विनोद प्रिय महाराज थे, उनको बोला सुखसाता है महाराज? बोले नहीं है भाई, क्या करेगा तू। बोले कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। आप मान दो, ठीक है चलो भाई, मजाक की बात है, विनोद की बात है। पर वो एक्सपेक्ट क्या करता है कि ये जवाब देंगे कि सुखसाता है, और तो क्या है भाई। तो इम्पोर्टेंट है कि हम सुखसाता केवल पूछने वाले ना हो, सुखसाता पहुंचाने वाले भी हो। और ये जरूर ध्यान दें कि हम दुखदाता ना बने, विघ्न करता ना बने। विघ्न हरता हर कोई ना बन सके, पर विघ्न करता ना बने। सुख साता पहुंचाने वाला न भी बन सके, दुखदाता तो न बने। तो हमें अपने आप से पूछना है कि मैं किसी के लिए दुखदाता तो नहीं हूं। हो सकता है कि मेरा ईगो, मेरा अमुक स्वभाव, मेरा अमुक वर्ताव, मेरे अमुक शब्द, मेरी अमुक आदतें, मेरे अमुक टोन, अमुक टॉन्ट, अमुक व्यंग्य, अमुक मजाक शायद किसी को हर्ट करती हो। तो मैं क्या हूं फिर? मैं दुखदाता बन जाता हूं। और आप अगर थोड़ा सा आत्मचिंतन करेंगे तो आप अपने अंदर भी देख पाओगे, क्या आप भी कभी कभी दुखदाता बन जाते हो? जब गुस्से में आकर किसी पर चिल्लाने लग जाते हो, या अविश्वास जैसी बातें करने लग जाते हो, या उसकी संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ कर लेते हो, या उसके अंदर ऐसी कुछ बातें करते हो जिससे वो हीन फील करने लग जाता है, उसकी अवमानना कर देते हो, उसको चुप करा देते हो लोगों के बीच में, उसको बेइज्जती वाली फीलिंग में ले जाते हो। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सूक्ष्म रूप है हिंसा के। और जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां जो हुई है ना, वो ऐसे ही व्यंग्य, ऐसी वाणी के दोष के कारण हुई है। जो बड़े बड़े युद्ध मिसाइलों से नहीं हुए, मिसाइल तो बाद में रिएक्शन है, पर चोट तो शब्दों से हुई थी, भावों से हुई थी। तो कहीं हम दुखदाता तो नहीं बन जाते, विघ्न हरता ना बने कोई बात नहीं, पर विघ्न करता तो नहीं बन जाते हम। हमें चिंतन करना है। तो हमें सुखसाता कल्चर लाना है और दुखदाता कल्चर भगाना है। तो अपने अंदर दो क्वेश्चन पूछने कि कैसे मैं सुखसाता पूछूं और पहुंचाऊं,
और दुखदाता कभी ना बनूं। सबसे बड़ा आदमी दुखदाता किसके लिए होता है पता है आपको? खुद के लिए। हम खुद के लिए भी दुखदाता बन जाते हैं। आप बोलोगे दुखदाता खुद के लिए कौन बन सकता है भाई? जब आप अपने आप को कोसने लग जाते हो। क्या कभी कभी आप अपने आप को कोसते हो? मेरा तो दिमाग ऐसा ही है, मेरा तो भाग्य ऐसा ही है, मेरा तो शरीर ऐसा ही है, मेरे तो कपड़े ऐसे ही है, मेरे तो ये ऐसे ही है, मेरे तो वो ऐसे ही है, मेरे बच्चे ऐसे ही है, मेरे कपड़े ऐसे ही है, मेरी संस्कृति ऐसी ही है, मेरा देश ऐसा ही है, मेरा परदेश ऐसा ही है, मेरे काम ही ऐसे ही है, मेरा इतिहास ऐसा ही है, मेरा भविष्य ऐसा ही है। कोई कोई बात को लेकर मेरे तो ज्ञान ही नहीं चढ़ता है, मेरे तो काम ही नहीं होता है, मेरे तो सब अंतराय लिखी हुई है। ऐसा कई बार क्या हम अपने आप को कह देते हैं? यस और नो? किस किस का ऐसा कभी कभी काम पड़ता है? तो वो अपने लिए दुखदाता बन रहे हैं। दुखदाता एंड दुख का भाग्य विधाता। अपने भाग्य को दुखी दुर्भाग्य विधाता बन जाते हैं वो जाने अनजाने। तो हम भाग्य विधाता भी बन सकते हैं, दुर्भाग्य विधाता भी बन सकते हैं। तो हमें दुर्भाग्य निर्माता नहीं बनना है। तो हमें दुर्भाग्य निर्माता नहीं बनना है, तो खुद को कभी दुर्भागी नहीं कहना है, कभी अपने आप को कोसना नहीं है, अपने लिए कोई नकारात्मक वाणी का प्रयोग नहीं करना। तो बोले आपने तो महाराज ने बोला ना एक्सेप्ट करो, एक्नॉलेज करो, मेरे अंदर कमी है, एक्सेप्ट करो भाई। अरे एक्सेप्ट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि एफर्मेशन भी ऐसी करना है। नेगेटिव एफर्मेशन नहीं करना है, उसको एड्रेस करना है। और एड्रेस करने के लिए क्या करना है कि मान लो आपको याद नहीं होता है, तो आपको अपने आप को कहना है याद नहीं होता है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये तो मुझे स्वीकारना होगा, जो रियलिटी रियल थिंकिंग करनी है। तो फिर अपने को क्या कहना है, मुझे पढ़ाई में और फोकस करना है। तो इसलिए मैडम क्या लिखती है, पुअर परफॉर्मेंस ऐसा नहीं लिखती, लिखती कैन डू बेटर, नीड टू वर्क हार्ड, बी केयरफुल while writing, need to boost your performance, need to focus। तो ये जो सारे मैसेजेस है, ये क्या है, इसका मीनिंग ये है कि फोकस लगाओ मतलब फोकस नहीं है तेरा, अच्छा परफॉर्म करो मतलब तेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। ये ऑटो इम्प्लाइड मैसेज है। दिख रहे बड़े बड़े गोले लगे हुए मार्कशीट में, समझ में तो अपने आप ही आ रहा है अंदर, पर ये वापस कहने की अपेक्षा नहीं। तो स्वीकारना, एक्सेप्टेंस लाना है, पर उसे एड्रेस करना है, और एड्रेस करना है सॉल्यूशन में। तो IAS हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको एड्रेस किया, वैसी सॉल्यूशन मिल जाएगी, स्माइल आ जाएगी, सकारात्मक परिणाम मिलने लग जाएंगे। तो जैसे दुखदाता कल्चर जाएगा, सुखदाता कल्चर अपने आप आ जाएगा। तो हमें दुखदाता, तो हमें आत्मचिंतन करना, कहीं मैं अपने आप के लिए दुखदाता तो नहीं हूं, और किसी और के लिए मेरी कोई ऐसी वृत्ति तो नहीं है जिसके कारण दूसरा दुखी बन रहा है। मान लो आप सुबह लेट उठते हो, और आपके पीछे चलने वाले सब लोग लेट हो जाते हैं, और वो जो लेट होते हैं उनको दूसरे की डांट पड़ती है, और उनके डांट से उनका मूड खराब होता है। मूड खराब हो गया, वो दिन भर थके हारे रात को आते हैं, और फिर वो आप पर गुस्सा करते हैं। फिर आप कहते हैं कि मेरे पर गुस्सा, मेरे पर हाय दुख क्यों आया। तो ये दुखदाता कल्चर किसने चालू किया था? आपने चालू किया था। तो दुखदाता है तो वो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप डालोगे वो वापस घूम फिर के आपके पास आएगा। तो जैसे लाल बॉल फेंकी लाल आएगी, पीली फेंकी तो पीली आने वाली है। आप फेंकोगे लाल और चाहोगे कि हरी आ जाए, सफेद आ जाए, तो आएगी क्या? नहीं आएगी। हाँ, अगर कोई पेंट वाला लगा हुआ हो वहां पे तो बात अलग है, वो पेंट होके कलर होके आ जाए तो बात अलग है। वैसे कोई अध्यात्म के रंग वाला कोई संत पुरुष हो, कोई ऐसा व्यक्तित्व हो, कोई ऐसा अध्यात्म का मंत्र हो, तो हो सकता है कि नकारात्मक चीज भी जाए पर वहां सकारात्मक होके आ जाए, तो वो रेयर चीज है। तो इम्पोर्टेंट है कि हमें दुखदाता कल्चर से बचना है, सुख साता कल्चर में जाना है। सुख और साता न केवल पूछना है, पहुंचाना भी है। और पहुंचाना तो कैसे पहुंचाए भाई, ये बताओ। आज के लिए हम एक प्रश्न के साथ बात खत्म करेंगे कि आप किसी को सुख, आप में से कौन कौन है जो परिवार में हर किसी को सुखी देखना चाहता है? अच्छा, देखना चाहता है। क्या आप हर किसी को खुश कर पाते हैं?
आप सुख साता कल्चर लाना चाहते हो, पर आप सुख साता के साथ सुख दाता भी बनना चाहते हो, पर क्या सुख दाता कल्चर आप क्रिएट कर पाते हो? क्या आपको लगता है कि आपके कारण सब लोग खुश रहेंगे? ये इंश्योर कर पाते हो आप? चाहता कौन कौन है? चाहते सब है। कर पाते हैं क्या? शायद। और एक को खुश करने जाते हो तो दूसरा का फ्यूज उड़ जाता है, दूसरे को करने जाते पहला उड़ जाता है, और दोनों जिस दिन खुश होते हैं तो आप फ्यूज हो जाते हो। ऐसा भी कभी कभी होता है कि दोनों को खुश करने जाते हैं, भाई एक है अमेरिका वाला रात नाइट ड्यूटी, एक है भाई इंडिया वाला उसकी डे ड्यूटी, और दोनों ओवर ड्यूटी हो जाती है तो आपकी सीटी गुल हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए क्या है, सुख साता कल्चर, सुख दाता कल्चर नहीं। तो सुख आप किसी को दे नहीं सकते, पर सुख साता पूछ सकते हो, और सुख साता पूछना ही सुख साता पहुंचाने का तरीका। तो हम दुख दाता से बचे, सुख साता में जाए और अपनी भावना से आगे बढ़ते रहे। ओम अरहम। अच्छा, ये तो इम्पोर्टेंटली आज हमने जो अध्यात्म चर्चा की, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। सुपर फास्ट 1 2 3 फ्री। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, सवाल हो, जिज्ञासा हो, शंका हो, समस्या हो या सुझाव हो तो वो प्रदान कर सकता है। समस्या भी प्रदान कर सकता है। बिल्कुल, समस्या प्रस्तुत कर सकता है, प्रदान नहीं, प्रस्तुत करना। सारी सवाल भी प्रदान नहीं करना, प्रस्तुत करना। बहुत अच्छा वर्ड है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आपकी शिक्षा तो आप चाहते तो है, लेकिन होती नहीं है। किसको नहीं होती है? कोई नहीं होती। अच्छा, कारण? कारण तो नेचर समझ लो भाई, नेचर समझ लो। अच्छा भाई, एज समझ लो। एज से होता है कि एज तो आती है साता के ऊपर काम करती है, सुख पर काम नहीं करती। वो सुख तो इंटरनल है और साता फिजिकल है। कहते हैं यू ग्रो ओल्ड, बॉर्न न्यू, ग्रो ओल्ड। ये क्या है? बॉडी। और बॉर्न ओल्ड ग्रोज न्यू, वो है आत्मा। तो आत्मा कैसी है कि जब जन्म लेती है ना तो भव से आई है तो वो ओल्ड आत्मा है, उसको न्यू बॉडी मिलती है, उसको सब नयापन मिलता है। चलो अब नया भाव, नया एंट्री करेंगे, नया आनंद लेंगे, उसको न्यूनेस मिलती है। और बॉडी क्या है? उगती तो नहीं है और धीरे धीरे वो ओल्ड जाती है। तो शरीर और आत्मा का ठीक उल्टा हिसाब किताब है कई बार। तो शरीर में असहता हो भी सकती है, जो आपने बोला ना, उम्र आदि के कारण से, पर आत्मा का ऐसा नहीं है। आत्मा अगर लीन है तो वो आनंद है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कई लोग तो वो बहुत उसको और अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो आज का एक स्वामी जी का दिन है, और आज की इस धन्य घड़ी पर हम भिक्षु स्वामी के भजन से अपनी बातों को शुरू करेंगे। तो आज भिक्षु स्वामी का कौन सा जन्म दिवस है? मतलब आज मासिक जो तिथि है हमारी, तो नहीं, वही मासिक तिथि है, पर आज क्या है? जन्म दिवस है या देवलोक गमन दिवस? क्या है? मासिक तिथि किसकी है? जन्म की या निर्वाण की? एकदम सही जवाब। तो जन्मोत्सव हो या चरमोत्सव हो, दोनों सुदी 13 को है। आया मंगलवार ने, गया मंगलवार ने, आए 13 को, गए 13 को। तो जो आज की जो 13 है, 13 की घड़ी पर कई लोग आज के दिन उपवास भी करते हैं। आज कितने लोगों के उपवास है? वो हाथ ऊपर करेंगे। 1 2, इनको एक्नॉलेज किया जाता है और साथ में एडमायर किया जाता है एक ओम अरहम के साथ। इनके लिए वेरी गुड। जिन लोगों ने उपवास नहीं किया वो हाथ ऊपर करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तीसरा विकल्प भी हो सकता है, किसी के बिला हो, किसी के एकादश भी हो सकता है।
अच्छा इसके हमारा हाँ लो, ठीक तो नहीं किया हो गया तीसरा ठीक है क्या है तो आज के दिन अच्छा, ये एक प्रश्न का उत्तर बताइए कि भिक्षु स्वामी को, आचार्य भिक्षु को बुखार कब आई थी पहली बार? किसने बताया ये? कहाँ लिखा है? नहीं, आचार्य भिक्षु को पहली बार बुखार कब आया? जब वहां प्रश्न उत्तर करने गए थे। वो तो राजनगर दे दिया ना जवाब। तो जो भी करने गए पर राजनगर में आए, आप कह रहे हो तो ये उत्तर सही। जेब लोग से तो पहले आया तो हाँ हाँ हाँ, ये सही जवाब इनके लिए। देखो, फिर भी आचार्य बनने के बाद भी राजनगर गए और तब पहली बार बुखार भी आया तो पता नहीं, पर जिस बुखार का हम आधार लेते हैं वो आचार्य बनने के बाद नहीं आई थी। तो हमारे नयनों में उनकी तस्वीर है। इन भावों के साथ, स्वामी जी आवो देख लो नैना में तस्वीर, स्वामी जी आओ देख लो नैना में तस्वीर, तरस रहा में दर्श बिना मछलियां जो बिन नीर, स्वामी जी आओ देख लो नैना में तस्वीर, पल पल बावरी पल का तारी बाट, भिक्षु 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 हमारी आत्मा पुकारे, दर्द दर्द की अवश्य भीधासन में, दर्द दर्द की अवश्य भीधासन में हो गया सर में होश संत भागी जियो, जय सुनाई, तन्मय स्तवना सुनाई, ढाल आज साकी जियो, भिक्षु 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 हमारी आत्मा पुकारे, जबलपुर जाता मुनीन, जबलपुर जाता चंपक मुनीन, शेर तो बाबरची मिल गया जियो, भिक्षु स्वाम नाम से निकलो, भिक्षु स्वाम नाम से निकलो, इस हाथ से दूर रहेगा जियो, भिक्षु 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 हमारी आत्मा पुकारे, भिक्षुरों में साजो पर चौपायो जियो, भिक्षु हमारी आत्मा पुकारे। अब पेज नंबर 74 है। हम अभी क्या कर रहे हैं, 3 पद्य का एक क्रम रखते हैं, एक गीत के 3 पद्य का, ठीक है। मान गणा सुहावो जी दादी पाजी राजाया, सुहावो माता दीपाजी राजाया, आने तो जावे हिंदुस्तान हो, दुस्तान हो,
मानवतारा मान हो, जिन शासन ईशान हो, माता दीपा जी राजाया घड़ा सुहाओ माता पेज 64 पर। री गहराई में अति गहराई स्यू थे उतरिया, काटा रे भी हर मार्ग में निर्भयता स्यू शरण दया हो स्वामी। धीरज धर अपनो अनुसंधान हो, जी राजाया हो माता दीपा जी। एक रात्रि तीव्रता चिंतन की धारा मोड़ दी, रूढ़िवादी सबल श्रृंखला झटके स्यू तोड़ दी। ओ स्वामी बिरला जन कर पाया तारी पहचान हो, दीपा जी राजाया दीपा जी राजाया। अंतिम आश्रय मानव रो थारो पहलो आवास हो, मृत्यु में ही जीवन रो मानो गहरो वास हो स्वामी। पायो अमरत्व को नूतन विज्ञान हो, दीपा जी राजाया दीपा जी राजाया। पेज नंबर 72 पर है। बादलियो आखड़लिया में आखड़लिया में बरसो, आखड़लिया में बरसो, गणबाड़ी खिल जावेला ओ संता। उर जोड़ो मन लो हर्षो, मन लो हर्षो, अनुशासन मिल जावेला ओ संता। तपस्वी हो दलेर देह न सुखाई है, प्यारी ताली वेद सील बनाई है, इंद्रासन हिल आवेला ओ संता। में सामने ओ गाही वनवास रो आदेश मिलो सामने, क्षमता के छिप जावेला ओ संता। हो बुद्धिमानता में ज्ञान लो ऊपर देखो मारो पूरो विश्वास है, जो आवेला ओ संता। बादल आखड़लिया में बरसो, आखड़लिया में बरसो, गणबाड़ी खिल आवेला ओ संता। पेज नंबर 70 पर है। स्वामी भीखण जीरो नाम। स्वामी भीखण जीरो नाम आटू याम बाबलिए रो उपकार किया भूल जावा।
सरसा स्वामी विकळजीरो नाम आठो नाम मंगलाचरण नाम सुमरो मंगलाचरण नाम स्वामरो सरपंच परम धाम विष्णु नाम रे गंगोत्री में नित्य नामा स्वामी विकळजीरो नाम आठो याम न्यामा बलिदानी अमर बलिदानी अमर कहानी तीर्थ पोवैल विसनानी काम को मंगल वेश चिंता भरतावा स्वामी विकळजीरो नाम आठो याम दो सौ जगाई राता याद मन गुलसावा स्वामी विकळजीरो नाम आठो याम न्यामा बाबलिएरो प्रकार किया भूल जावा स्वामी विकळजीरो ओम। तो आज की संध्या में हमने भिक्षु स्वामी के कुछ भजनों का संज्ञान किया, 3 की संख्या रखी। 300वां जन्म दिवस का ये वर्ष हम मना रहे हैं और स्वामी जी की त्रिशताब्दी वर्ष पर खूब स्वामी जी का जप अनुष्ठान आदि भी हमारा चलता रहे। आज भगवान महावीर का भी दिवस है, महावीर जयंती भी त्रयोदशी को आती है। तो भगवान महावीर की तेरस कहे, स्वामी जी की तेरस कहे, जन्मोत्सव की तेरस कहे, चरमोत्सव की तेरस रहे, तो अनेक उपलक्ष्य आज जुड़ते हैं। तो हम कहीं ना कहीं प्रभु महावीर और प्रभु महावीर के यशस्वी पट्टधर तेरापन धर्म संघ के सरताज प्रथम आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु को भावपूर्ण नमन के साथ आज कोई ना कोई एक त्याग करने का लक्ष्य रखे, जो अगले 1 महीने तक आपका चले, अगली तेरस तक के लिए कोई एक ऐसे संकल्प करे कि मैं किसी के लिए दुखदाता न बनूं, ऐसा प्रयास करूंगा, ऐसा प्रयत्न करे। इसी के साथ सुनेंगे मंगल पाठ। चत्तारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकुत्तमा अरंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकुत्तमो चत्तारी शरणं भवज्जामि रन्ति शरणं भवज्जामि सिद्धि शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं भवज्जामि विघ्नः